जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमने कुछ बात करनी है जिसका हमने जिक्र राना साहब बिल्कुल तालीम से मुतालिक वज़ीर तालीम ही थे वो पंजाब के, और तालीम से मुतालिक हमारा अगला सेगमेंट भी है। सोशल मीडिया पर ये मामला ज़ेर बहस भी है। ओ लेवल पर बात हो रही है कि किस तरह से वालिदैन की जेबों पर ये भारी नहीं है बल्कि मुल्क पर भी भारी है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान के लिए जो फीस लोगों को अदा करनी पड़ती है, पेरेंट्स को अदा करनी पड़ती है, वो हुकूमत के खाते में नहीं जाती बल्कि वो बरतानिया चली जाती है, तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। इस पर पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात उन्होंने ट्वीट भी किया था 2 साल में इस मसले का हल निकल आएगा, लेकिन उसका जवाब दे दिया। मैं वो कह रहे हैं कि भाई 2 साल के अंदर इस मसले का हल जो है ना हम निकाल ही लेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि ओ लेवल हो या ए लेवल हो, उसका एक इम्तिहान जो है ना उसकी फीस तकरीबन 30 से 40 हज़ार है और इसमें 8 से कहा जाता है कि 8 से ज़्यादा मज़ामीन भी शामिल होते हैं। तो 2 सेशंस में ये इम्तिहान होते हैं, मई में और जून में और अक्टूबर नवंबर में। और रवा साल पाकिस्तान से बात की जाए तो 1 लाख तलबा ने इम्तिहान दिया है। एंड जस्ट इमेजिन एक तलबा जिसके 8 मज़ामीन है और एक मज़ामीन की 30 से 40 हज़ार फीस है, तो वो कितने ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब NED यूनिवर्सिटी के अंदर एक लिस्ट लगी थी जिसमें ये तय हुआ था कि कौन से बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए, कौन से को नहीं मिलना चाहिए, तो उसके अंदर O और A लेवल के बच्चे ज़्यादा थे। यानी कि पेरेंट्स के पास अब और कोई चॉइस नहीं है कि अगर उनके बच्चों को मेरिट पर आना है तो उसके लिए उनको O लेवल में या A लेवल में पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फायदा कोई नहीं हो रहा है पाकिस्तान के खजाने को, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो रुझान है इसके बढ़ने की वजह क्या है? NED यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान के नताइज ने एक और हैरान कुन रुझान को बेनकाब किया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तलबा ने 89% की शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि सिंध के जो मकामी तालीमी बोर्ड्स हैं उसके कई पोजीशन होल्डर्स हैं, वो A1 ग्रेड लेने वाले तलबा भी उसमें शामिल हैं, वो ये इम्तिहान पास नहीं कर सके हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। NED यूनिवर्सिटी के अंदर उन बच्चों को ज्यादा दाखिले मिले हैं, ऑलमोस्ट 90% को दाखिले ज्यादा मिले हैं जो O लेवल या A लेवल भी थे। यानी कि मेरिट जो है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बेस कर रहा है। जब क्लियर ही नहीं कर सके तो ऐसा ही है। आयशा रज़ाक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और इस मसले के ऊपर बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है और हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है इसके ऊपर। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप बताइए कि आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ कि अपने बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन उन्हें दिलानी है तो उनको अच्छी खासी अपनी आमदनी की रकम जो है ना वो उसके ऊपर खर्च करनी पड़ेगी और उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहस हमारे पास हर साल होती है। देखिए, जहाँ तक 2 बातें हैं। जहाँ तक वालिदैन के साथ हमदर्दी की बात है, बिल्कुल मुझे हमदर्दी है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि प्राइवेट जो स्कूलिंग है, फॉरेन एग्जामिनेशन है, वो सिर्फ वो वालिदैन हमारे मुल्क में नहीं दिलवाते अपने बच्चों को जिनके पास बहुत खुले पैसे हैं। ये वो वालिदैन भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास इतने खुले पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को एक मुस्तकबिल, एक क्वालिटी एजुकेशन जैसे आपने कहा देना चाहते हैं और उसका उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनको एक एक्सपेंसिव एजुकेशन जो उनकी जेब पे भारी है वो अदा करनी पड़ती है। जहां पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये जो सारी सोशल मीडिया की भी बहस का आपने जिक्र किया आता है, वो ये है कि जब हम जिम्मेदारी मुख्तस करने की बात करते हैं तो देखिए, आपका आइन आपको ये कहता है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एटलीस्ट 16 साल तक की उम्र के बच्चे को, यानी कि O लेवल्स के बच्चे की जो एज होती है, वहां पर मुफ्त और मयारी तालीम आपकी हुकूमत देगी, आपके पब्लिक फंड से देगी। वो ये नहीं कहता कि कोई फॉरेन एग्जामिनेशन बोर्ड आएगा और वो आपको चीप या एट अ लॉस आपको आके मयारी तालीम या अच्छी तालीम देगा। तो जहां पर हमदर्दी करने की बात या पेरेंट्स से ज्यादती की बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहां पर फॉल करती है वो आई थिंक अगर हम उसका सही तयन नहीं करेंगे तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। और फिर फायदा उठाया जाता है इस बात का हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारी जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है जो स्कूलिंग डिलीवर करती है उनकी तरफ से, क्योंकि जब ये कंफ्यूजन फैला देते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है तो उनकी तरफ से जिम्मेदारी हट जाती है, उनके ऊपर से ये जिम्मेदारी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी हट जाती है और वो कहते हैं कि देखिए ये जो आउटसाइडर है, ये जो ब्रिटिश असेसमेंट बोर्ड है, ये आया है, ये सारी खराबी इसकी पैदा करता है। तो वो मसले का हल फिर कभी नहीं निकलता। आपकी नजर में जिम्मेदारी किसकी है?
जैसे मैंने कहा, देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपने जिक्र किया अभी NED यूनिवर्सिटी का, देखें आपको साफ नजर आ गया है कि बात क्रेडिबिलिटी की है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम की। इधर अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, 1 आध मिनट दें, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इससे मेरा मतलब क्या है। देखिए हमारे जो एग्जामिनेशन लोकल बोर्ड्स हैं, काफी सारे हैं, 2-1 दर्जन बोर्ड्स हैं हमारे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कॉम्परेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। इन इजी वर्ड्स में ये कहना चाहती हूँ कि ना लोकली उनकी कोई मयार को कोई समझता है कि उनका कोई मयार है, जैसे अभी NED के आयशा, हम इसको थोड़ा और प्रोब करेंगे, होल्ड दैट थॉट, हम इसको थोड़ा और प्रोब करेंगे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के माहिर तालीम है डॉक्टर आसिम सज्जाद साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं OA लेवल के इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से, कैम्ब्रिज इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से, और ये पाकिस्तान के जो वालिदैन हैं हमारे, उनकी जेबों पर भारी है, और मुल्की ज़ाहिर इकॉनमी के हवाले से भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन भी इसका नहीं है। इस पर हम बात करें, आयशा रज़ाक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें प्रोफेसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम सज्जाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर टेक जानना चाहूँगी। अभी हमारे साथ राना सिकंदर हयात साहब भी मौजूद थे, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि 2 साल के अरसे में इसका कोई हल निकल आएगा। आपकी नज़र में इसका हल है क्या, और थोड़ा सा इस मसले पे अगर आप पहले बात कर लें। नहीं, हल का तो मुझे नहीं समझ आता हल क्या हो सकता है। आपके मुल्क में एक तबकाती निज़ाम तालीम है, एक तबका है जो जैसे आपने कहा वो जोर लगाकर जेब खर्च करके वो OA लेवल करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है, वो अंग्रेजी फटफट बोल लेता है, और मतलब उसमें से भी बहुत सारे नहीं भी पहुंच सकते अपने बच्चे अपने उस मकाम पे जो उनकी ख्वाहिश होती है। और बेशतर मुल्क के बच्चे जो है ना वो यानी कि या तो मदरसों में पढ़ते हैं या यानी कि मैट्रिक और FSC वाला निज़ाम से गुजरते यानी कि धक्के खाते फिरते हैं। तो एक तो मसला ये है, सिर्फ अगर इसको आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसके बारे में ना कुछ सोचता है ना कुछ बात करता है, बल्कि इस तकसीम और तफरीक को हम देखते हैं कि हर साल बढ़ता जाता है। मैं तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ तो OA लेवल्स वाले बच्चे आते भी नहीं हैं, और वहाँ पर भी जो फीस का हिसाब है वो यानी कि बतदरीज फीस बढ़ती चली जा रही है। तो जब आपका तालीमी निज़ाम मुनाफे के लिए चलाया जा रहा हो, तो फिर एग्जामिनेशंस का भी निज़ाम, OA लेवल्स का भी निज़ाम, उसमें एक सबसे ऊपर वाले दर्जे वाला मुनाफे का एक हिसाब किताब उसमें आपको नजर आएगा। हल तो देखें, ये तो पॉलिटिकल विल का क्वेश्चन है कि आप तालीम को कोई एक पब्लिक राइट समझते हैं कि नहीं, और या आप इसको एक ऐसी चीज समझते हैं कि जो जिसकी जेब जितनी इजाजत देती है वो आप मतलब पढ़ाई से लेकर एग्जामिनेशन के निज़ाम तक। और फिर ये भी जब इस तरह के एग्जामिनेशन में भी हम देखते हैं कि पेपर्स भी लीक होते हैं और क्या कुछ अंदर खाने नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर पहले आखिरी जो हिस्सा आयशा का सुन रहा था कि कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है उन इदारों के, बोर्ड्स के, जो ये सब कुछ करते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। मेरा नहीं ख्याल है इसका कोई ठोस हल है, लेकिन कम से कम इस पर आप बात तो करना शुरू करें कि किस तरह ये एक बिगाड़ कहाँ से पैदा हुई और कैसे यानी कि तालीम को कहीं से तो शुरू करने वाली चीज बिल्कुल। और शुरू भी वही करेंगे जिनके पास स्टेक्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को या इंसान को एक मुनासिब क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। लेकिन अभी सिचुएशन ये है, जब उनसे सवाल किया जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस या जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि क्योंकि बाहर के तालीमी इदारों के अंदर जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो पहले तो सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ पर जो इदारे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बाहर के इदारों की बात नहीं है। NED यूनिवर्सिटी की जो कुछ अभी नंबर सामने आए उसमें 90% बच्चे वो थे उनको दाखिला मिला है मेरिट पर जो कैम्ब्रिज बोर्ड से या फिर जिन्होंने A लेवल या O लेवल किया हुआ था। तो यहाँ पर जो एजुकेशन की क्वालिटी है पाकिस्तान के अंदर, इस सिलसिले में आपको क्या लगता है? आपको विल नजर नहीं आती, कैपेबिलिटी नजर नहीं आती, या फिर प्रायोरिटी के ऊपर ये मामला नजर नहीं आता? डॉक्टर साहब नहीं, देखें, अगर आप सिर्फ चूंकि आपने NED की बात की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का आप मयार देखेंगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आज से लेट से 3-4 दहाइयां पहले सबसे जो पढ़ा लिखा तबका था, जो अंग्रेजी बोल सकता था, जो इवन चले OA लेवल्स लेकर आते थे, जो भी था, एक मतलब आला मयारी तालीम वाले बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना चाहते थे।
اب یہ تعداد گرتی چلی جا رہی ہے. ایک تو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا بننا یا پرائیویٹ اسکولوں کا بننا. جنہیں کہا کہ یہ مسئلہ آپ جب تعلیم کو ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ اس کو ہی ملے گی یا اس کو ایک نسبتاً معیاری تعلیم ملے گی جو کہ جس کی جیب اجازت دیتی ہے. یہی تو وجہ ہے آپ کے بچے 26 ملین بچے اسکول ہی نہیں جاتے. میں نے کہا نا کہ یہ بگاڑ اتنا یعنی کہ نیچے تک جاتا ہے کہ 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. جو اسکول پڑھتے بھی ہیں بیشتر وہ ایک پبلک اسکول یا مدرسہ کے نظام میں پڑھتے ہیں جہاں تعلیمی معیار کچھ ہے ہی. اور پرائیویٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ سوری ٹو سے ایک دھندا ہے جس کے اندر وہ بھی بہت سارے جو ہے نا وہ بیسکلی ایک پیسے کمانے کا ایک پورا دھندا ہے. جو ایگزامینیشن بورڈز کا بھی یہی حال ہے. تو بچے بہت زیادہ ہیں. آپ کا کوئی نیچے, میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نظام تو آپ کو نیچے سے شروع کرنا پڑے گا, پرائمری سے, سیکنڈری سے. یہ جو سلسلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک AGC بھی بنا ہائر ایجوکیشن کا, 20 سال سے ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ پیسے ہم لگائیں گے, وہ بھی اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کہیں سے کچھ بھی شروع کرتے ہیں وہ بھی آپ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتے. تو یہی ہے حساب کتاب. ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ, آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ کیا قومی سطح پر کوئی متبادل, میں آپ سوال سن لیں پھر آپ جواب دیجئے, متبادل امتحانی نظام ہم لا سکتے ہیں کہ لیول کا یا اس سطح کا جس پر والدین کا بھی اعتماد ہو کہ ٹھیک ہے وہ نہیں تو یہ ہمارا قومی سطح کا اس طرح کا پلان ریڈی ہے, اس پر ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے سے یہ بات کر دی تھی کہ آپ دوسرے کو اپنی لینڈسکیپ میں کمپیٹ کرنے سے نہیں روک سکتے, نہ روکنا چاہیے. چوائس ہونا بہت اچھی بات ہے. مقصد آپ کا جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ اپنا تعلیمی نظام ہے, اپنا ایگزامینیشن سسٹم ہے, اس کو کریڈیبل بنائیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. یہ جو 90% لے کر میڈیکل اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا یا 90% لے کر آپ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں NED میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے, یہاں سے آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ ایشو کیا ہے. آپ کے ایگزامینیشن سسٹم کی کوئی بیان نہیں ہے, اس لیے یونیورسٹیز نے اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی رکھا ہے, اس میں بھی پرفارم نہیں کر سکتے بچے کیونکہ قابلیت نہیں ہوتی. نمبر ہوتے ہیں, قابلیت نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, انڈیا ہمارے ساتھ مقابلے میں ہے, 7 گنا آبادی ان کی ہم سے زیادہ ہے, لیکن ہمارا جو پارٹیسپیشن کیمبرج اسیسمنٹ میں ہے وہ ان سے 10 گنا زیادہ ہے. جب ہم UK کی یونیورسٹیز میں ہمارے بچے کمپیٹ کرتے ہیں ہمارے لوکل ایگزامینیشن دے کے, FSC دے کے, تو عام طور پہ انہیں 1 سال کی ریمیڈیل ایجوکیشن وہاں لینی پڑتی ہے اپنے بیچلرز پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے, یعنی 5 سال کی وہ ٹوٹل ایجوکیشن دیتے ہیں. جب انڈیا کا بچہ اپنے لوکل بورڈ سے وہاں پر اپلائی کرتا ہے تو اس کو وہ ڈائریکٹلی بیچلرز میں ایڈمیشن دیتے ہیں. یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے ان کے لوکل بورڈ کی. آپ کو اپنا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے. جو ایجوکیشنسٹ اور میرے جیسے لوگ بار بار کہتے ہیں ہماری حکومت, مجھے نہیں پتا, بڑی ڈینجرس سی مجھے بات لگتی ہے جو رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 سال میں یہ میں فکس کر دوں گا. مجھے نہیں پتا 2 سال میں کیسے فکس کریں گے. یہ 2 سال کی پرابلم نہیں ہے. یہ پرابلم آپ شروع کر سکتے ہیں فکس کرنا اگلے 2 سال میں, لیکن اس کے نتائج آپ کو کہیں بعد میں جا کے نظر آئیں گے. اس معاملے کو ایک ریٹرک کے طور پر نہیں لینا چاہیے. ہم بھی اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کیونکہ اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, فیوچر آف آور یوتھ. اور آپ نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کیا, وہاں کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ, اور وہاں پر جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کی تعداد 1 to 1.5 ملین ہے. یہاں پر 25 کروڑ ہیں, تو 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں. یہیں سے پریورٹیز کا بہت حد تک پتہ چل جاتا ہے کسی بھی ملک کی کیا ہوتی ہے. لیکن بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عائشہ رزاق ہمارے ساتھ موجود تھی, ایجوکیشنسٹ ہیں, اینڈ ڈاکٹر عاصم سجاد اختر صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آئی ہوپ کہ یہ جو ہے نا صرف بیان بازی کی حد تک نہ ہو کہ 2 سال کے اندر اس کو حل کر لیا جائے گا. آپ زیادہ وقت لے لیں, آپ 10 سال 15 سال لے لیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ٹھیک کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید. ہمارے ساتھ رہیے.